इन 4 परिस्थितियों में स्त्री से कभी प्रेम नहीं करना चाहिए, चाहे वह कितनी भी प्यारी तथा सुंदर हो। मनुष्य को यह नहीं पता कि किन परिस्थितियों में स्त्री से प्रेम करना चाहिए तथा कौन सी परिस्थितियों में प्रेम नहीं करना चाहिए। तभी देव मुनि नारद भगवान विष्णु के पास जाते हैं। देव मुनि नारद को देखकर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देव मुनि नारद जी, आपका स्वागत है। आज आप किस प्रयोजन से आए हैं? तब देव मुनि नारद कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपसे यह जानने के लिए आया हूं कि पुरुषों तथा स्त्रियों को कौन सी परिस्थितियों में प्रेम नहीं करना चाहिए। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देव मुनि नारद, इस संसार में प्रेम तो सभी करते हैं, यहां तक कि प्रेम के भूखे तो ईश्वर भी होते हैं, किंतु लोगों को प्रेम करते समय कुछ चीजों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। फिर आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे देव मुनि नारद, आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इस प्रश्न से सभी स्त्रियों तथा पुरुषों को पता चल जाएगा कि कौन सी परिस्थितियों में प्रेम नहीं करना चाहिए और कौन सी परिस्थितियों में प्रेम करना चाहिए। तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, आपसे निवेदन है कि आप अति शीघ्र बताइए। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देव मुनि नारद, इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले आपको प्राचीन काल की एक कथा सुनाता हूं। दोस्तों, आगे भगवान विष्णु कहते हैं, जो स्त्री तथा पुरुष इस कथा को मन और ध्यान लगाकर पूरा सुनते हैं वो समझ जाते हैं कि कौन कौन सी परिस्थितियों में प्रेम नहीं करना चाहिए। मित्रों, आगे भगवान विष्णु कथा को आरंभ करते हैं। कहते हैं, हे देवमणि नारद, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में अर्जुन नाम का राजा राज्य करता था। राजा अर्जुन बड़ा ही धर्मात्मा और सत्यवादी राजा था। उसके राज्य में न कोई गरीब था और न ही कोई भूखा प्यासा रहता था। राजा अर्जुन के यहाँ एक ब्राह्मण था जिससे बिना कोई काम करवाए ही राजा उसे मंत्री जितना वेतन दिया करते थे। मित्रों, जब वह ब्राह्मण बूढ़ा हो गया तो उसने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, हमको बिना काम के राजा का धन खाते खाते जीवन बीत गया, हमसे कोई काम नहीं लिया। राजा साहब वेतन तो हमें एक मंत्री के बराबर देते हैं, लेकिन वह कोई काम हमसे नहीं करवाते हैं। हम चाहते हैं कि हम राजा के एहसानों से मुक्त हो जाएं, और मुक्त हम तभी हो पाएंगे जब राजा हमसे कोई काम करवाएंगे। यह सोचकर वह ब्राह्मण सीधा राजा के दरबार में गया और बोला, हे महाराज, आपका वेतन खाते खाते हमें बहुत वर्ष बीत गए हैं, परंतु आज तक आपने हमसे नौकरी का कोई काम नहीं लिया है। हम ऊपर जाकर भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे? इसलिए हमारी आपसे यह इच्छा है कि आप हमसे कोई काम करवाएं जिससे हमें अपने आप पर कोई उधार चढ़ा हुआ महसूस न हो। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा अर्जुन कहने लगा, देखिए ब्राह्मण जी, वैसे तो हमारी यह प्रतिज्ञा है कि हम किसी ब्राह्मण से कोई काम नहीं कराते, लेकिन आज आप ज्यादा कह रहे हैं तो हम तुम्हें एक काम बता रहे हैं। आप उसे कम को करके आना। आप हमारे काम के रूप में गंगा स्नान कराओ और छोटे से डब्बे में हमारे लिए भी गंगा जल लेते आना, यही आपकी नौकरी होगी। राजा की बात सुनकर ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ। वह तुरंत अपने घर आया और अपनी पत्नी से बोला, हे भाग्यवान, आज मैं राजा के कहने से गंगा स्नान करने जा रहा हूं। ब्राह्मणी बोली, हे स्वामी, यदि आप गंगा स्नान के लिए जाओगे तो मैं आपके जाने के बाद अन्न जल कैसे ग्रहण करूंगी? आप तो जानते ही हैं कि मैं आपके दर्शन किए बिना अन्न ग्रहण नहीं करती हूं। तब ब्राह्मण कहता है कि देखो, मैं अपनी एक तस्वीर दीवार पर बना देता हूं, तुम इस तस्वीर के दर्शन करके भोजन कर लिया करना। 3-4 दिन की ही तो बात है, फिर तो मैं आ ही जाऊंगा। इतना कहने के बाद ब्राह्मण देव गंगा स्नान करने को चल दिए। जाते जाते वह राजा से कह गया कि मेरी पत्नी घर पर अकेली है, आप उसकी खबर लेते रहना। तब राजा ने कहा, हे ब्राह्मण जी, आप किसी बात की चिंता न करें, मैं आपकी पत्नी की खबर लेता रहूंगा। इतना कहकर वह ब्राह्मण तो गंगा स्नान करने को चला गया। इस दौरान राजा अर्जुन ब्राह्मण के घर की देखभाल करने के लिए एक चक्कर रोज उसके घर पर लगा आते थे। अब धीरे धीरे कई दिन बीत गए, पर ब्राह्मण जी गंगा स्नान करके अभी तक नहीं लौटे। एक दिन की बात है, उस ब्राह्मण के घर के पड़ोस में आग लग गई। लोगों ने आग को बुझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन आग नहीं बुझ पाई। अब तो धीरे धीरे आग ब्राह्मण जी के घर में पहुंच गई। उस समय वह ब्राह्मण घर के अंदर दीवार पर बनी अपने पति की तस्वीर के दर्शन कर रही थी। आग जब पूरे घर में फैल गई तो वह ब्राह्मणी अपने पति की तस्वीर के आगे खड़ी हो गई। सोचने लगी, कहीं मेरे पति की तस्वीर आग में न जल जाए, लेकिन उस तस्वीर के साथ ही साथ ब्राह्मणी भी जलकर मर गई। राजा को जब खबर मिली तो राजा भागता हुआ आया
और ब्राह्मणी को मरा देखकर उसे बड़ा दुख हुआ। सोचने लगा, यह क्या हो गया? अब वह ब्राह्मण मुझसे पूछेगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? राजा इसी सोच में बैठा था कि इतने में गंगा स्नान करके ब्राह्मण भी लौट आए। घर जाकर उसने देखा कि आग में जलकर ब्राह्मणी मर चुकी है, तो वह क्रोधित हो उठा और राजा से बोला, हे महाराज, गंगा स्नान को जाते समय मैं आपसे कहकर गया था कि मेरी पत्नी की खबर लेते रहना, लेकिन आपने मेरी पत्नी की खबर नहीं ली, इसलिए वह आग में जलकर मर गई। मैं तुम्हें श्राप अवश्य दूंगा। ब्राह्मण देव को क्रोधित देखकर राजा हाथ जोड़कर बोला, हे ब्राह्मण देव, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैंने आपकी पत्नी की खबर ली थी, लेकिन आपकी पत्नी दीवार पर बनी हुई तस्वीर को बचाने के लिए घर से बाहर ही नहीं निकली, इसलिए वह जल गई। अब जो होना था वह तो हो गया। आप अपने क्रोध को शांत कीजिए। मैं आपकी पत्नी को जीवित करने का प्रबंध करता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। आप बस हमें 1 महीने का समय दीजिए। इतना कहकर राजा ने ब्राह्मणी की लाश को तेल में रखवा दिया और कहा कि आप 1 महीने का इंतजार करें। राजा अर्जुन अपना राजकाज मंत्री के भरोसे छोड़कर अमृत की तलाश में चल दिया। कई दिनों के बाद चलते चलते राजा एक गांव में पहुंचा। वहां एक घर के द्वार पर चबूतरा बना हुआ था। विश्राम करने के लिए राजा उस चबूतरे पर बैठ गया। उस घर में एक बूढ़ी मां और बहू 2 प्राणी रहते थे। बूढ़ी मां का बेटा बहुत दिनों से काम के लिए बाहर चला गया था, लेकिन जब से वह गया तब से घर लौटकर नहीं आया था। बूढ़ी मां का बेटा देखने में एकदम राजा अर्जुन की तरह लगता था। राजा को द्वार पर बैठा देख वह स्त्री उन्हें अपना पति समझ बैठी। उसने अपनी सास से कहा, हे मां, द्वार पर बैठा व्यक्ति ऐसा लगता है जैसे वह मेरे पति हो। यह सुनकर कि बूढ़ी मां भी दौड़कर घर से बाहर द्वार पर आई और राजा को ही अपना बेटा समझकर उससे लिपटकर रोने लगी। कहने लगी, बेटा, तू इतने दिनों तक कहां था? तेरी याद करते करते मैं तो बूढ़ी हो गई और बहू भी दिन रात तेरे बारे में सोचकर व्याकुल रहती थी, पर तू आज तक हमारी खबर लेने नहीं आया। उस सास और बहू की बातें सुनकर राजा गहरी सोच में पड़ गया कि कैसी बला मेरे गले पड़ गई है। मैं तो अमृत की तलाश में निकला था, पर यहां किस मुसीबत में फंस गया हूं। राजा ने उन्हें समझाया कि देखो, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं। तुम्हें धोखा हो गया है। तुम्हारा बेटा कोई और है। तुम अपने बेटे का पूरा हाल मुझे बताओ। मैं तुम्हारे बेटे को ढूंढ कर लाऊंगा। बूढ़ी मां कहने लगी, बेटा, मेरा पुत्र 14 वर्ष की उम्र में अपना विवाह करके चला गया था और आज 25 वर्ष हो गए हैं। उसकी पत्नी उसकी चिंता में सूख कर पतली हो गई है। वह अभी तक लौटकर नहीं आया। राजा कहने लगे कि तुम्हारा बेटा किस देश में रहता है? क्या आपको कुछ अता पता है? बूढ़ी मां ने जवाब दिया, महाराज, दक्षिण दिशा राज्य में एक वीर प्रताप नाम का राजा है, जो 1 किलो सोना रोज गरीबों को दान करता है। उसी राजा के पास मेरा बेटा नौकरी करता है। भोला उसका नाम है। राजा अर्जुन बूढ़ी मां और उसकी बहू को दिलासा देकर वहां से चले गए कि बहुत जल्द तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास आ जाएगा, तुम चिंता न करो। थोड़ा आगे जाकर राजा अर्जुन ने भगवान को अपने मन में याद किया। तभी उनके समक्ष एक पुष्पक विमान आ गया। वह पुष्पक विमान देखने में अति सुंदर था। वह ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे सोने का हो। फिर राजा उस पुष्पक विमान पर सवार होकर के अतिशीघ्र राजा वीर प्रताप के राज्य में पहुंच गया। उसने राजा के महल के द्वार पर अपना पुष्पक विमान उतरा और द्वारपालों से कहा कि हे द्वारपालों, भोला नाम के एक व्यक्ति को बुला दो जो राजा का सेवक है। मैं उनके गांव से आया हूं। मेरा नाम अर्जुन है। द्वारपालों ने जैसे यह खबर भोला को दी तो भोला तुरंत भागता हुआ द्वार पर आया और अर्जुन को अपने कक्ष में बुलाकर ले गया और उसकी खूब खातिरदारी करी। राजा अर्जुन ने बताया, हे भाई, जब से तुम अपने घर से चले आए हो तब से तुमने अपनी सूरत तक नहीं दिखाई है। तुम्हारी मां और पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। अब जल्दी से जल्दी आप जाकर अपनी मां और पत्नी से मिलिए। तब भोला कहता है, हे मित्र, क्या बताऊं राजा साहब, मुझे यहां से जाने ही नहीं देते। न तो वह मुझे छुट्टी देते हैं और न इस्तीफा लेते हैं। मैं क्या करूं? राजा अर्जुन कहने लगे, कोई बात नहीं, तुम राजा से कहना कि मैं घर जा रहा हूं। मेरे बदले मेरे स्थान पर मेरा भाई काम करेगा। भोला ने वैसा ही किया। उसने राजा को जाकर सारी बात बता दी कि गांव से मेरा भाई आया है।
मेरी पत्नी और मेरी मां की तबीयत खराब है। मेरे स्थान पर मेरा भाई आपके यहां काम करेगा और 1 महीने के बाद मैं वापस आ जाऊंगा। राजा ने उसकी मांग स्वीकार कर ली और उसे घर जाने की अनुमति दे दी। अब भोला की जगह पर राजा अर्जुन काम करने लगा। वह रोजाना रात्रि में राजा के कक्ष में पहरा देता था। मित्रों, आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे देव मुनि नारद, दुनिया में अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है जो दूसरों का दुख दूर करने के लिए अपनी जान की बाजी पर लगा देते हैं। राजा अर्जुन स्वयं एक राजा होकर भी दूसरे के स्थान पर नौकरी कर रहा था। वह राजा वीर प्रताप हर रोज आधी रात के समय नगर से बाहर एक देवी के मंदिर में जाता था। वहां एक गर्म तेल की कढ़ाई रखी थी और वह देवी राजा वीर प्रताप को पकड़कर उस तेल की कढ़ाई में डाल देती थी। जब वह उसमें तला जाता था तो वह उसे निकाल कर खा जाती थी और उसके बाद उसकी हड्डियों को इकट्ठा करके उन पर अमृत छिड़क कर उसे जीवित कर देती थी और उसके बाद 1 किलो सोना देकर उसे वापस भेज देती थी। राजा अगले दिन वही 1 किलो सोना गरीबों को दान में दे देता था। एक दिन राजा अर्जुन ने सोचा कि राजा इतना सोना कहां से लाता है, इसका पता लगाना चाहिए। अब तो आधी रात के वक्त जब राजा वीर प्रताप देवी के मंदिर में गए तो पीछे पीछे राजा अर्जुन भी चला गया और छिपकर सब घटनाक्रम को देखता रहा। सोचने लगा, अरे वाह, इतना कष्ट उठाकर राजा सोना प्राप्त करता है और उसे दान भी कर देता है। क्यों ना इस राजा का कष्ट हमेशा के लिए दूर कर देना चाहिए। यही सोचकर राजा अर्जुन ने अगले दिन एक व्यक्ति से कुछ पकवान, इत्र, सुगंधित वस्तुएं मंगवाईं और तरह तरह के स्वादिष्ट मसाले भी मंगवाए। फिर उसने उन मसालों और पकवानों को अपने पेट को काटकर उसमें भर लिया। जब आधी रात का समय हुआ तो राजा ने अपने कुछ लोगों को बुलाकर राजा वीर प्रताप को मूर्छित करवा दिया और उसकी जगह स्वयं मंदिर में चला गया। रोज की तरह देवी ने उसी तरह पकड़कर उसे भी तेल की कढ़ाई में पटक दिया तो देवी ने उसे निकालकर उसे खाना शुरू किया। फिर आज तो उस देवी को हर दिन से अधिक स्वादिष्ट मांस लग रहा था। उसे पूरा खाने के बाद देवी ने उसकी हड्डियां एक जगह पर रखीं और उन पर अमृत छिड़क कर उसे जीवित कर दिया। उसके बाद देवी ने राजा से कहा, अरे राजा, आज तो तूने मुझे बहुत प्रसन्न कर दिया है। तुम मुझसे जो चाहे वह मांग लो। तब राजा अर्जुन ने देवी से 3 वर मांगे। पहले वर में अमृत का कलश मांग लिया, दूसरे वर में सोना बनाने वाला यंत्र मांग लिया और तीसरे वर में कहता है कि तुम इस तेल की कढ़ाई को पलट करके चली जाओ और आज के बाद किसी मनुष्य को मत खाना। इस प्रकार देवी राजा अर्जुन को अमृत का कलश और सोना बनाने वाला यंत्र देकर चली गई। इधर राजा अर्जुन राजा वीर प्रताप के पास लौट गया और उसको स्वस्थ कर दिया। रात के 1 बज चुके थे। जब राजा वीर प्रताप की आंख खुली तो वह एकदम से उठकर देवी के मंदिर की ओर भागने लगा। वहां जाकर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था, केवल कढ़ाई उलटी पड़ी थी। सोचने लगा, आज मैं सोना कहां से दान करूंगा, आज मेरी बहुत बड़ी बदनामी होगी। लोग कहेंगे कि राजा के पास ही धन खत्म हो गया। इसी चिंता में राजा वीर प्रताप लौटकर महल में आकर अपने पलंग पर आकर लेट गया। इधर सुबह जब हुई तो राजा के महल के द्वार पर सोना लेने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। अब तो राजा बड़ी चिंता में था कि मैं कहां से इन्हें सोना लाकर दूं। आज सोना तो मिला ही नहीं। राजा अर्जुन राजा वीर प्रताप की चिंता को समझ गया था। उसने राजा वीर प्रताप से पूछा कि आज आप इतने उदास क्यों हो। तब राजा वीर प्रताप ने अर्जुन को पूरी बात बताई कि मेरे पास सोना ही नहीं है तो दान किसका करूं। अब यहां तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद।